हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन कराया जाता है उसको रिवीजन किया करो, ठीक है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक बताया था एग्जाम्पल्स, ठीक है। आज 15 ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से देखो। कह रहे कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, प्रूव दैट द सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल, ठीक है, या सर्कम सेंटर कॉन्साइड्स, ठीक है। यानी कि जो सर्किल का, ध्यान से देखना है, यानी कि करें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, प्रूव दैट हमको करना है कि द सेंट्रॉइड, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, एंड सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल, यानी कि कोई सर्कम सर्किल का सेंटर, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, कॉन्साइड करता है, यानी कि एक ही पॉइंट पर होता है, ठीक है। यानी कि हमको दिखाना है कि मान लो कि कोई सर्किल है, ठीक है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो दोनों का सर्किल का सेंटर और इस ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है, जो तीनों साइड का जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, ठीक है। तो या तीनों साइड को अगर जो कट करने के बाद तीनों साइड का जो कटिंग पॉइंट तीनों जहाँ पे मिलता है, जैसे AB का कटिंग हो गया, देखो इस वर्टेक्स से इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। फिर इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ए से यहाँ पे डाला गया है। तो तीनों जो परपेंडिकुलर लाइन होता है एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती है, वही उसका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। या सर्किल के केस में लिया जाता है, आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो हमको दिखाना है कि यहाँ पे जो सेंटर और सर्किल का सेंट्रॉइड और सर्किल का जो सेंटर दोनों कहाँ पे है, इसी पॉइंट G पे है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। लेट करते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन विच DE एंड F, ठीक है, DE एंड F, ठीक है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि BC CA या AC और AB का क्या हो गया, मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, DE F तीनों क्या है, BC CA और AB का क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि द सेंटर सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कॉन्सिडेंट या कॉन्साइड, यानी कि दोनों क्या होना चाहिए, सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्किल का, और जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड, दोनों क्या होना चाहिए, एक ही जगह पे कॉन्साइड करना चाहिए, ठीक है। छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ मीडियंस AD BE एंड CF, ठीक है। ड्रॉ करते हैं। मीडियंस क्या होता है, जो कि सर्किल के बेस को क्या दो पार्ट में डिवाइड करेगा और सर्किल को भी दो पार्ट में एरिया के फॉर्मेट में डिवाइड करता है। यानी कि AD जो होगा उस सर्किल ABC को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि एरिया ऑफ ABD और ADC दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने क्या किया, तीन मीडियंस को ड्रॉ किया, ठीक है। एक AD, दूसरा CF और तीसरा क्या होना चाहिए, BE, ठीक है। तीनों मीडियंस को ड्रॉ, ओके। ध्यान से देखिए। प्रूफ में लेट करते हैं कि जो तीनों मीडियंस जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, G है, जो क्या है, सर्किल का ABC का क्या है, सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो लेट G बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD BE एंड CF इन अ ट्रायंगल BEC एंड BFC में, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ तक। क्या करते हैं कि G कर देते हैं कि G क्या है, इस ABC का क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, जो कि किसको किसको कट, AD BE और CF, जहाँ जहाँ पे इन तीनों का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल BAC एंड BFC में, दोनों ट्रायंगल ध्यान से देखना। B ये हो गया आपका BE और C, ऐसे BE और C, ठीक है। और दूसरा क्या है, BFC, ठीक है, BF और हो गया C, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, BC तो BC के बराबर होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। और ये वाला जो साइड है
और दोनों एंगल, ध्यान से देखो, एंगल अगर बी की बात करें और सी की बात करें तो ए बी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ए भी 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ए वाला, ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। जो बी कोण होगा वो 60 होगा, तो सी भी 60 होगा, ए भी 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी और 60 है, तो यहाँ पे सी भी 60 हो गया। यानी कि दोनों में क्या हो गया, एक एंगल और एक साइड बराबर हो गया। दूसरा, ध्यान से देखो, सी ई और बी एफ क्या दोनों बराबर होगा कि नहीं? कैसे? ध्यान से देखो, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर होगा, और ए बी जब ए सी बराबर है तो इसका आधा आधा भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये मीडियंस है। तो मीडियंस है तो क्या करता है, इसको बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ है, और ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी। तो जब दोनों बराबर भाग में बटेगा तो इसका आधा करेंगे तो इतना निकलेगा, इसका आधा करेंगे तो इतना निकलेगा, तो दोनों का आधा आधा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी ए सी बराबर होगा, तो ए बी का आधा और ए सी का आधा। तो ए बी का आधा मान लेते हैं कि बी एफ हो गया, और इसका ए सी का आधा क्या हो गया, सी ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बी एफ और सी ई क्या हो जाएगा, या ई सी ये हो गया इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस यानी कि ये वाला जो साइड है वो किसके बराबर हो जाएगा, इधर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड के जरिए क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल बी हो गया और सी के बराबर हो गया। ठीक है, बी सी हो गया, बी सी के बराबर हो गया। ठीक है, और ये हो गया बी एफ और सी ई दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल बी ई सी एंड बी एफ सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये जो साइड यानी कि बी ई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन निकला कि बी ई और सी एफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और कराया था। ठीक है, ट्रायंगल वाला जब जो चैप्टर होगा उसमें देख लेना। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल सी ए एफ, देखो सी ए एफ इसमें, और सी ए डी इस दोनों ट्रायंगल में, तो देखो ए वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो गया, ए एफ डी सी के बराबर हो जाएगा, ए एफ ए सी दोनों में है, तो फिर से साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि ए डी और सी एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिमिलरली ट्रायंगल सी एफ और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी ए डी के, तो यहाँ से सी एफ और ए डी क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो, बी ई सी एफ के बराबर है और सी एफ ए डी के बराबर, तो तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बी ई ए डी और सी एफ। इसको जाके लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी एफ। ठीक है, 2/3 से तीनों में डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि तीनों में डिवाइड करेंगे और तीनों को काटेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो 2/3 कर देते हैं। ठीक है, क्यों, ध्यान से देखना, जो ए डी का ये ए डी हो गया टोटल, ए डी का क्या होता है, ये जो पोर्शन है यहाँ से ए डी, ठीक है, इसको क्या करना है 2/3, ध्यान से देखो, ये टोटल क्या हो गया, मान लो 3 हो गया, तो ये कौन सा पर्सन हो गया, 2% होगा, ये कितना हो जाएगा, 1% होगा, क्योंकि तीनों क्या करता है, ये जो होता है ए डी वो सेंट्रॉइड से, ये सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, इसको 3 बराबर भागों में यानी कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि जो सेंटर से होता है, जो मीडियन होता है ट्रायंगल का, ठीक है, वो क्या करता है, तीनों मीडियम एक दूसरे को क्या करता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। यानी कि इसको भी बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हमने ट्रायंगल वाला जो पढ़ा रहे थे तो उस समय बताया भी। ठीक है, याद होगा तो देख लेना एक बार, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2:1, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट, 3 का दूसरा पार्ट होगा, ये ना, टोटल का कितना हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तो टोटल 3 हो गया, तो 2/3 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 2/3 सबको डिवाइड कर दिया, तो 2/3 पार्ट कौन सा हो गया, ए डी, तो 2/3 ए डी का कितना हो गया, यहाँ पे निकलेगा आपको जी ए निकलेगा या ए जी निकलेगा। ठीक है, और बी ई का जो 2/3 पार्ट है यानी कि बी ई का वो कितना हो जाएगा, बी जी हो जाएगा। ठीक है, या जी भी लिख सकते हो। फिर इधर 2/3 पार्ट ऑफ सी एफ, तो सी एफ का जो होगा वो कितना हो जाएगा, सी जी हो जाएगा, यानी कि जी ए जी बी और जी सी तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस पे तीनों हो गया,
जब इक्वी डिस्टेंस पे हो गया फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी कि यहीं क्या हो जाएगा आपका जी क्या हो जाएगा, इस तरह से ये ए जी, बी जी और जी सी तीनों क्या करेगा, रेडियस का काम करेगा। जब रेडियस का काम करेगा तो जी क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। जब जी सेंटर हो जाएगा तो इसके लिए सेंटर का काम कर रहा है, और इस ट्रायंगल के लिए क्या कर रहा है, सेंट्रॉइड का काम कर रहा है, ठीक है। तो जी इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हेंस सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कोइंसिडेंट, ठीक है। यानी कि दोनों क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। ध्यान से देख लेना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्या हो गया आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार पूछा गया, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। करके सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, ठीक है, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, ठीक है। करके एक सर्कुलर पार्क है जो कि कहाँ पे स्थित है, कोई कॉलोनी है उसके अंडर में स्थित है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर का रेडियस का है, ठीक है। 3 बॉयज अंकुर, शायद एंड डेविड, ठीक है, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ठीक है, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन दिस हैंड, ठीक है, इन हिज हैंड, ठीक है, इन हिज हैंड टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड, ठीक है, तीनों के यहाँ बैठे हुए इक्वल डिस्टेंस पे पार्क में बैठा हुआ है, ठीक है। सेम जो सर्कुलर पार्क है उस पर इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए, ठीक है, वो भी बाउंड्री पे है। और तीनों को हाथ में क्या है, एक खिलौना है जो कि टॉय वाला टेलीफोन होता है, ठीक है। टॉक टू ईच, और एक तीनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बात कर रहा है, ठीक है। बचपन में हुआ भी था ऐसे, ठीक है। जैसे तुम्हारा एक दोस्त यहाँ पे हो गया, ठीक है, और एक इधर हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका सर्कुलर पार्क हो गया। अब तीनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, ठीक है। तो फ़ोन तो खिलौना वाला है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रस्सी से जॉइंट होगा, ठीक है, दिखाने के लिए। तो अब ये क्या कर रहा है, पूछ रहे हैं कि ये जो रस्सी है इसी का हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, ठीक है, सबका अलग अलग। तो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू ईच फोन, यानी कि ईच फोन यानी कि प्रत्येक फ़ोन का, यानी कि ए मान ए हो गया, बी हो गया, सी डिस्टेंस हो गया। तो ए बी निकालना है, फिर सी बी निकालना है, और क्या निकालना है, ए सी, यानी कि तीनों निकालना है, ए बी और सी बी और ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब तीनों सेम डिस्टेंस पे बैठा है तो मतलब तीनों लाइन क्या होगा, तीनों का जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तब तो क्लियर हो गया। अब वही जो सर्किल वाला अभी आया था ना, इक्विलेटरल वाला, वही वाला फार्मूला लगाओ, ठीक है, निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक सर्किल हो गया, ठीक है। सर्किल में 3 पॉइंट है, ए बी सी। ए हो गया अंकुर, बी हो गया मान लो शहद हो गया, और सी हो गया और डेविड हो गया। तीनों 3 जगह पर बैठा हुआ है, तीनों खिलौना लिया हुआ है ए बी सी का, और तीनों को हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद हमने क्या किया इन तीनों का ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो सेम अभी जो क्वेश्चन बताया था उसी के अकॉर्डिंग तो है। जब इक्विलेटरल बना तो हमने क्या किया, इस ए डी बी ई और सी एफ फिर से रेडियंस खींच दिया, ठीक है, रेडियंस खींच दिया। तो ये जो होगा वो कितना अनुपात में होगा, 2 और 1 के अनुपात में होता है, ठीक है। जो भी होगा 2 होगा तो 1 होगा, 2 होगा तो 1 होगा, उसी अनुपात से बना देंगे। ध्यान से देखना हमको सोल्यूशन में ध्यान से देखना। ये है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी कि जो आर्क ए बी है, यानी कि ए बी है, बी सी है और सी है, ये तीनों आर्क क्या है, जब आर्क बराबर होता है तो क्या होता है कि कॉर्ड भी बराबर होता है। तो यहाँ से कॉर्ड ए बी, कॉर्ड बी सी, यानी कि ए बी एस सी बी सी और एस सी तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो ए बी सी क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसका सेंट्रॉइड होता है, ले लेते हैं कि सेंट्रॉइड जी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्साइड इट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सरकम सेंटर, ठीक है। यानी कि जो तीनों का जो ट्रायंगल ए बी सी का जो सेंट्रॉइड है, ठीक है,
और उसका सरकम सेंटर जो सर्किल का, वो दोनों क्या होगा, एक ही जगह पे होगा, क्योंकि सर्किल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तभी हमने साबित किया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्किल का जो सेंटर क्या होता है, एक ही जगह पे होता है, सेंट्रॉइड और सेंटर, ठीक है। तो वहाँ से हमारा निकल के आ गया, ठीक है। यानी कि क्या हो गया आपका AB, AG, CG और BG तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो तीनों ये क्या हो गया आपका R ही तो है रेडियस, तो रेडियस कितना दिया था आपका 20 मीटर, यानी कि ये कितना हो गया 20 मीटर हो गया, ठीक है। सिंस G डिवाइड्स AD इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि G क्या करता है, इस AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, क्योंकि ये 3 पार्ट होता है, तो 3 का 2 होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी कि GA अपॉन अगर GD लिया जाए, ठीक है, GA अपॉन GD, तो ये क्या हो जाएगा 2:1 के रेशियो में होगा, तो इसे हमने रेशियो लिया, यानी कि GA अपॉन GD इक्वल टू 2:1। GA की वैल्यू कितना होगी आपकी R है, R का मतलब क्या हो गया 20, GD नहीं पता है, तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा GD इक्वल टू 2:1, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, GD इक्वल टू 20 में 1 से करो तो 20 हो गया, GD में 2 से मल्टीप्लाई 2GD इक्वल टू 20, इसलिए GD इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि GD कितना हो गया 10, तो ये हो गया 20, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल BGD, इसमें ध्यान से देखते हैं, ये क्या होगा मीडियन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो BGD में ध्यान से, तो BG² इक्वल टू लिख सकते BD² प्लस GD², तो ये अभी कितना निकला है 10, और ये कितना निकला था 20 है, तो रेडियस है, तो हम BD निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। तो यहाँ से हो जाएगा BG² इक्वल टू GD² प्लस BD², तो ये BD² प्लस GD², ठीक है। BG दिया है 20, अब BD निकालना है, GD 10 हो गया है, तो 20 स्क्वायर में से इधर ले जाओ तो 10 स्क्वायर घटा दो, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, 10 का 100, ठीक है। तो 400 में से 100 घटा लो तो 300, रूट में हो गया BD, और रूट में 100 को लिख सकते 300 को लिख सकते हो 100 गुणा 3, क्योंकि 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, और 3 हो गया, ऐसी बच जाएगा। तो BD बराबर क्या हो गया 10√3, ठीक है, यानी कि BD निकला 10√3। तो यहाँ से BD हो गया, तो BD और BC देखो ध्यान से, BD क्या हो गया, जब ये इसको परपेंडिकुलर है तो इसको अलग अलग बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि BD और DC क्या होगा बराबर होगा, तो BC इक्वल टू लिख सकते हैं 2BD, तो ये होगा BC इक्वल टू 2BD, तो 2 इंटू BD की वैल्यू रख दो 10√3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा BC इक्वल टू 20√3, BC AB और AC तीनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा तीनों 20√3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके, ध्यान से देख लेना। एक्सरसाइज 15.2, ठीक है, ध्यान से देख लेना है। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 8 दिया है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है कॉर्ड का वो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमारा क्या दिया है कि मान लो कि सर्किल हो गया, जिसका क्या दिया है कॉर्ड है, यानी कि AB कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, इसका रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो कह रहे कि जो सेंटर से कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस यानी कि OM हमको क्या करना है निकालना है, तो O से M हमने इस पर क्या करते हैं लंब डाल देते हैं, ठीक है। जब लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, और AB को क्या करेगा बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या मान लिया C कोई सर्किल है जिसका सेंटर हो और रेडियस R हो गया, तो OM निकालना है, ठीक है। ड्रा OA और OB को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एंड OM परपेंडिकुलर टू AB खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से AM और MB क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से AB/2 यानी कि 6 का 12 का आधा कितना हो गया 6, ठीक है, यानी कि ये हो गया 6, ये हो गया 6, और ये कितना था अभी निकला था R बराबर दिया 8, जब ये 8 है ये 6 है, तो यहाँ से निकाल लो OM की वैल्यू पाइथागोरस लगा के, तो OMM है ट्रायंगल में OA² इक्वल टू AM² प्लस का OM² है, ठीक है। OA यानी कि 8² इक्वल टू 6² प्लस का क्या हो गया OM निकालना है, 8 का होल स्क्वायर में से 6 का घटा लो, यानी कि 8 8 64 माइनस 36, तो हो जाएगा 28, 4 से घटा 4 से घटा लो 4 7 28, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2√7 आ जाएगा, 7 का वर्गमूल निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि OM बराबर हो जाएगा 5.291 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो OM होगा सेंटर से जो डिस्टेंस होगा OM बराबर 5.291 cm, ठीक है।
सेम क्वेश्चन 2 वाला भी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे निकालना है कि हमको क्या है, कॉर्ड की लंबाई निकालना है, लेंथ निकालना है जब सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये दिया है 5 सेंटीमीटर और ये दिया है रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि ये ए बी निकालना है टोटल। तो ये क्या होता है, इसका आधा, तो निकाल लो, इसका होल स्क्वायर करके इसका डबल कर देना, निकाल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओ एम 5 सेंटीमीटर और ए हो गया 10 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस लगा लो इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर है। ठीक है, तो ए ओ 10 हो गया रेडियस, ओ एम हो गया 5, एम निकालना है। तो 100 में से इधर 25 घटा लो, 75, 75 का 25 के 75, 5 रूट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से ए बी निकालेंगे, टोटल निकालेंगे ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दो एम का, तो 2 रूट एम, 2 का मतलब 2 रूट एम की वैल्यू क्या हो जाएगा 5√3, 5 दूनी के 10 √3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल लेना। ओके, आज के लिए इतना ही।